गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन दो तरह के अलग अलग रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। दो अलग अलग तरह के रिएक्शंस को मिलाकर बनता है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, तो जो अलग अलग तरह के जो दो रिएक्शन हैं उनका नाम है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हिंदी में कहें तो अपचयन एवं उपचयन। उपचयन का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जो है उपचयन कहलाता है और रिडक्शन अपचयन कहलाता है। इन दोनों रिएक्शंस को जब हम मिला करके, जैसे किसी अभिक्रिया में ये दोनों चीज़ हो रही हैं तो उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। और अगर एक ही चीज़ हो रही है, एक ही, या तो ऑक्सीडेशन हो रहा है या तो रिडक्शन हो रहा है, तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो दो तरह की अभिक्रियाओं का है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से होगा। तो हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें आज जो टाइप है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें ये जो है दो तरह के रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। तो पहला जो टाइप है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरा जो टाइप है रिडक्शन रिएक्शन। अब ये क्या होते हैं? इसका नाम भी इसी से OX यहाँ से ले लिया है, RED यहाँ से ले लिया है, तो रेड ऑक्स रिएक्शन। ये दोनों को मिला करके बनता है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, अब ये होता क्या है हिंदी में भी ना लिख लेते हैं। इसको कहते हैं उपचयन, उपचयन, इसको अपचयन। उपचयन और अपचयन। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ इसमें समझने लायक या कठिन नहीं है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। और इसी का जस्ट उल्टा जो होता है उसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो मतलब इसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दोनों कंडीशन, ऑक्सीडेशन की कंडीशन क्या है? पहला कि गेन ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए और दूसरी कंडीशन क्या है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए। रिडक्शन की पहली कंडीशन है कि इसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए। लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है? किसी भी केमिकल से, किसी भी एलिमेंट से ऑक्सीजन का जुड़ना, गेन ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीडेशन कहलाएगा। या फिर किसी भी एलिमेंट, किसी भी परमाणु से हाइड्रोजन का हट जाना, निकल जाना, उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन ही। मतलब या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए। किसी भी रिएक्शन में अगर ये दोनों में से एक चीज़ हो रही है तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और रिडक्शन कब कहलाएगा? जब गेन ऑफ हाइड्रोजन हो, या हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन हट जाए, तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं एक साथ में, उसको हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, रेडॉक्स रिएक्शन, सॉरी।
तो चलिए हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल लेते हैं, इसके कई सारे एग्जाम्पल पढ़ने हैं। पहला एग्जाम्पल जो नॉर्मल सा है उसके बारे में पढ़ेंगे। सपोज हमारे पास कॉपर है और उसको हमने खुला छोड़ दिया, ऐसे ही रखा हुआ है, तो वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा और बनाएगा CuO, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या है, जुड़ गया। ठीक, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। बैलेंस करने के लिए हमने इस तरह से लिखा है, देखिए 2 बैलेंस किया तो 2 कॉपर O2 2 CuO बना। तो यहाँ पर कॉपर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर जो कॉपर है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज यही है हमारे पास, CuO है, CuO प्लस H2, हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया, तो क्या होगा, Cu प्लस H2O बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो है वो, कॉपर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लॉस किए दे रहा है। यहाँ पर CuO था, यहाँ पर सिर्फ कॉपर है, तो कॉपर ने क्या किया है, ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, ऑक्सीजन यहाँ से हट गया। और हाइड्रोजन ने क्या किया कि यहाँ पर हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को अपने साथ में ले लिया। ठीक, तो हाइड्रोजन ने जब इसको अपने साथ में लिया तो हाइड्रोजन क्या है, हो गया ऑक्सीडाइज, हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक, लेकिन जो कॉपर है, कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, इसका मतलब है कि हो गया क्या, यहाँ पर रिडक्शन। ठीक, तो यहाँ से ऑक्सीजन हट गया और हाइड्रोजन के साथ में जुड़ गया, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है और Cu मतलब कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन जो है उससे हटा जा रहा है। ठीक, तो इस रिएक्शन में हमने देखा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें हो रही हैं, इसलिए हम इसको फुल रेडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अगर आप ऑक्सीडेशन के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो हाइड्रोजन को हम देखेंगे, और रिडक्शन के हिसाब से पढ़ेंगे तो कॉपर के हिसाब से कॉपर को देखेंगे। और अगर हमें रेडॉक्स रिएक्शन की है तो हमें दोनों को देखना होगा कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये तो कॉपर का हो गया, चलिए ZnO का लेते हैं, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड है, इसको हमने कार्बन के साथ में रिएक्ट कराया तो Zn अलग हो जाता है और CO अलग हो जाता है। ठीक, Zn अलग हो जाता है और CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। अब ये कैसे हुआ, देखिए यहाँ पर जिंक जो है ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है ना, ऑक्सीजन का लॉस कर दिया, मतलब ये रिड्यूस हो गया, यहाँ पर रिडक्शन हुआ, मतलब अपचयन हो गया। और कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन को अपने में ले लिया, जोड़ लिया, तो कार्बन का यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक, उपचयन। इसमें भी दोनों चीजें हुई, ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। और हम देखते हैं और एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल था, अगला एग्जाम्पल ले लीजिए। अगला एग्जाम्पल क्या होगा, मान लेते हैं हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है H2SI प्लस क्लोरीन Cl2 हमने इसमें जोड़ दिया,
तो सल्फर अलग हो जाएगा प्लस HCl अलग हो जाएगा, 2HCl बैलेंस कर लेते हैं। तो मतलब सल्फर अलग, ठीक से लिखेंगे, H2S है, इसको हमने H2S को क्लोरीन के साथ में रिएक्ट कराया तो पहले तो सल्फर अलग हो गया और HCl, 2HCl। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है लेकिन हाइड्रोजन तो है ना, आइडेंटिफाई करने के लिए कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर जो सल्फर है वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का लॉस कर रहा है, सल्फर हाइड्रोजन का लॉस कर रहा है, और जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, अपने अंदर प्राप्त कर रहा है। मतलब क्लोरीन हाइड्रोजन को प्राप्त कर रहा है और ये सल्फर क्या है, हाइड्रोजन को निष्कासित कर रहा है। तो जब सल्फर हाइड्रोजन को छोड़ेगा, मतलब हाइड्रोजन का अलग होना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। ठीक, तो इस वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि यहाँ पर सल्फर जो है, हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन का हमने रिएक्शन कराया तो सल्फर अलग हो गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। तो यहाँ पर सल्फर जो है हाइड्रोजन को लॉस किया, इस कारण से इसका ऑक्सीडेशन हुआ, और क्लोरीन ने हाइड्रोजन को गेन किया, इसलिए इस कारण से इसका रिडक्शन हुआ। मतलब सल्फर का उपचयन और क्लोरीन का अपचयन। ये आपके एग्जाम्पल थे रेडॉक्स रिएक्शन के। ठीक, तो रेडॉक्स रिएक्शन आप लोग पढ़िए, और इसके और भी एग्जाम्पल अगर आपको मिलें तो हमें मेरे नंबर पर भेजिए या फिर कमेंट कीजिए। थैंक यू।